मित्रों नमस्कार। आज पुनः आपका श्री जू ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। मित्रों, लगातार एक सीरीज देते जा रहा हूँ आपको कुछ मुख्य टिप्स और ग्रहों के 5-6 ऐसे बिंदु कि कौन सा ग्रह किस चीज़ का कारक है और उससे होने वाले नुकसान और उनके उपाय, ये मैं आपको इस सीरीज में बता रहा हूँ। इससे पहले हमने चर्चा की थी राहु देवता के बारे में, राहु ग्रह के बारे में। फिर हमने चर्चा की थी केतु देवता के बारे में, अर्थात केतु ग्रह के बारे में। आज हम पुनः चर्चा करने जा रहे हैं मंगल ग्रह यानी मंगल देवता, मंगल ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आशा है आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। मंगल देवता, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह जो हैं ये ग्रहों में सेनापति हैं, ग्रहों में सेनापति। थोड़ा सा विस्तार से हम इसको ले लेते हैं। सेनापति, सेनापति का अर्थ सीधे राजा का मंत्री, राजा का मंत्री। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर युद्ध की स्थितियाँ होती हैं वहाँ पहले सेनापति, राजा सूर्य तो उसका सेनापति मंगल। तो मंगल ग्रह ग्रहों में सेनापति है। इस चीज़ को आप बिल्कुल सही ढंग से समझ लीजिएगा। मंगल सेनापति है। सेनापति का मतलब ये है कि युद्ध की स्थितियों में पहले अग्रसर रहना, सारे निर्णय निकालना। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु हमारा यह है कि मंगल ग्रह शरीर में ऊर्जा का कारक है। ध्यान रखिएगा कि मंगल ग्रह शरीर में ऊर्जा का कारक है। जितनी भी ऊर्जा शरीर में है उसका कारक मंगल है। दूसरा बिंदु है कि मंगल ग्रह शरीर में खून का कारक है। शरीर में जो ब्लड है इसका कारक भी मंगल है। यानी कि मंगल शरीर में खून का कारक है। खून में जितनी गर्मी होगी, जितनी आपके सर्कुलेशन खून की बढ़ेगी, उतना ग्रह ज़्यादा ही एग्रेसिव होगा, मंगल उतना ही एग्रेसिव होगा। अभी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तीसरा बिंदु है मंगल ग्रह जल्दीबाजी अर्थात उतावलेपन का कारक है। अभी मैं आपको समझा रहा था कि मंगल ग्रह खून का कारक है। तो खून का कारक है, अगर खून आपके ब्लड सर्कुलेशन में अगर तीव्रता है तो मंगल में क्या होगी? बोलने की जल्दीबाजी, दूसरे से बात करने की जल्दीबाजी, न चाहते हुए भी किसी से भिड़ जाना, किसी से झगड़ा कर लेना, उतावलापन, जल्दी जल्दी काम को करना, ये मंगल ग्रह का कारक। चौथा बिंदु हमारे पास है मंगल ग्रह फिजिकल बॉडी के कारक हैं। समझने का विषय, मंगल ग्रह फिजिकल बॉडी के कारक हैं, यानी यथार्थ रूप में। इसीलिए फिजिकल बॉडी का मतलब इधर हम जो कहते हैं कि ये मांगलिक है, ये मांगलिक है। फिजिकल बॉडी अर्थात अपना रूप, अपना स्वरूप, अपना कारण वहाँ पर दर्शाता है कि त्वरित उसका अपना कार्य करने को देखने को मिलता है। सप्तम मांगलिक, लग्न मांगलिक, चतुर्थ मांगलिक, द्वादश मांगलिक, अष्टम मांगलिक। तो यहाँ पर फिजिकल बॉडी का कारक बन जाता है, यानी अपनी कार्य की क्षमता को तुरंत देने की कोशिश करता है। पांचवा है मंगल छोटे भाई बहन का कारक भी है। छोटे भाई बहनों का कारक भी मंगल ही है। छठा बिंदु हमारा है भूमिपुत्र कहे जाते हैं ग्रहों में सेनापति। भूमिपुत्र किस भूमि के, कौन सी भूमि यहाँ पर मानी जाती है? जो खेत खलिहान खाली रहते हैं, प्लॉट खाली रहते हैं, इनके कारक मंगल कहे जाते हैं। इनके कारक मंगल कहे जाते हैं। पुनः एक बार इसको आप समझ लीजिएगा। मंगल ग्रह ग्रहों में सेनापति है। मंगल ग्रह शरीर में ऊर्जा का कारक है। समझा चुका हूँ आपको कि सारी ऊर्जा शरीर में मंगल के कारण मिलती है। मंगल ग्रह शरीर में खून का कारक है, ब्लड सर्कुलेशन मंगल के पास है। मंगल ग्रह जल्दीबाजी अर्थात उतावलेपन का कारक है। मंगल ग्रह फिजिकल बॉडी के कारक है। छोटे भाई बहनों के कारक है, अर्थात
अगर छोटे भाई बहनों से हमने प्रेम से रहना है, छोटे भाइयों बहनों को हमने अपने तरीके से रखना है, उनके साथ प्रेम इत्यादि बनाए रखना है, तो मंगल का पूजन करना जरूरी है, हनुमान जी के मंदिर में जाना जरूरी है। भूमि पुत्र कहे जाते हैं, ये मैंने बिंदु दे रखा है कि भूमि पुत्र कहे जाते हैं। भूमि पुत्र समझाया आपको कि भूमि पुत्र किस प्रकार की भूमि, जो भूमि खाली है, ठीक, जो भूमि खाली है, जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर इत्यादि हैं, इनके लिए मंगल सबसे बड़ा कारक है। ये मंगल की पूजा करें, मंगल को प्रसाद, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए, तो इनके लिए विशेषतः प्रॉपर्टी डीलर्स जो प्लॉटों का काम करते हैं, उनके लिए मंगल बहुत लाभदायक होता है। अगर उनका कार्य नहीं चल रहा है तो वो हनुमान जी के मंदिर में जा कर के हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए और ग्रहों में सेनापति है। अब अगर तुम्हारा मंगल खराब है, अगर व्यक्ति का मंगल खराब है, तो शरीर में ऊर्जा का कारक लिखा है माने, अर्थात मंगल अगर खराब है तो ये ऊर्जा हमारी नेगेटिविटी में जाएगी, अर्थात इस ऊर्जा से हम नकारात्मक कार्य करने लग जाएंगे। मंगल ग्रह शरीर में खून का कार्य, खून से रिलेटेड अगर हमारा मंगल खराब है, मंगल की महादशा अंतरदशा में, जब मंगल की दशा महादशा अंतरदशा चलती है, उस समय कुंडली में यदि हमारा मंगल खराब है तो ये उस समय हमें परिणाम देगा, अर्थात खून से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो मंगल उस समय कराएगा। तीसरी स्थिति, मंगल ग्रह जल्दीबाजी अर्थात उतावलेपन का कारक है। जब भी मंगल की महादशा अंतरदशा चलेगी और कुंडली में, जन्म पत्रिका में मंगल यदि गलत भाव में है, पीड़ित है, तो उस उतावलेपन से, उस जल्दीबाजी से नुकसान भी हो सकता है। मंगल ग्रह फिजिकल बॉडी का कारक है। बताया मैंने आपको कि कभी कई मांगलिक दोष होते हैं। इन मांगलिक दोषों में क्या होता है, मंगल दाम्पत्य सुख में विच्छेद की स्थिति करा देता है, वहां पर परेशानियां पैदा करा देता है। किस परिस्थिति में, जब इसकी दशा महादशा अंतरदशा चली रहती है। छोटे भाई बहनों के साथ जब नहीं बन रही है, क्यों? क्योंकि मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है। अगर छोटे भाई बहनों के साथ नहीं बन रही है तो इसका मतलब हमारी कुंडली में मंगल ग्रह खराब स्थिति में है। और ये परिणाम कब देता है, ये अपने कारण कब देता है, अपने लक्षण कब देता है, जब इसकी दशा महादशा अंतरदशाएं चलती हैं। भूमिपुत्र कहे जाते हैं मंगल, यानी कोई व्यक्ति अगर भूमि से रिलेटेड, भूमि से संबंधित कोई कार्य कर रहा है और उसका कार्य नहीं चल रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तो ये बिल्कुल अंदाज लगा लीजिएगा, आइडिया लगा लीजिएगा कि मेरी जन्म पत्रिका में मंगल गलत भाव में है या पीड़ित है। ठीक, तो इस प्रकार से आज मंगल ग्रह के हमने लक्षण, उससे होने वाली बीमारी, इसकी चर्चा की। अब ये चीजें हमारे पास हैं, इतने दोष हमारे पास मंगल के आ रहे हैं, अब इनके उपाय क्या हैं? तो कुछ बिंदु मैंने उपाय के भी ढूंढ के रखे हैं आपके लिए। हमारी कुंडली में मंगल ग्रह गलत भाव में स्थित है, मंगल ग्रह क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में आपका कोई भी खर्चा नहीं है। मैं जो उपाय ढूंढ के रखता हूँ उसमें मैं ये चाहता हूँ कि जातक का, यानी मेरे जो चैनल देख रहे हैं, किसी का भी पैसा खर्च न हो, बगैर पैसे का उपाय कराने की ऐसे बिंदु ढूंढ करके लाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपका मंगल का जो उपाय बताया है कि हनुमान के मंदिर में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के रोज माथा टेकें, रोज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के माथा टेकें। नंबर 2, हनुमान चालीसा रोज पढ़ें, रोज हनुमान चालीसा पढ़ें। 108 बार जय बजरंगबली का उच्चारण करें मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन या तो ओम हन हनुमते नमः या 108 बार जय बजरंगबली का उच्चारण करें। चौथा बिंदु हमारे पास है कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। मंगलवार को सायंकाल में हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। इन उपायों को करने से जितना भी मंगल का दोष है, जितना भी मंगल का दोष है, वो सारे आपके दूर हो जाएंगे। आपके सारे कार्य चलने लग जाएंगे, भाई बहनों में मित्रता होने लग जाएगी। फिजिकल बॉडी का जो कारक मैंने आपको बताया था कि ये सप्तम, अष्टम,
लग्न, द्वादश, चतुर्थ जो मांगलिक दोष है, जिसे हमें डर रहता है कि हमारे कहीं दाम्पत्य सुख में विच्छेद तो न हो जाए, कलह की स्थिति तो न हो जाए, तो इन परिस्थितियों में भी अगर आप इन उपायों को करते हैं, ये भी ठीक हो जाते हैं। जल्दीबाजी के कारण झगड़ा इत्यादि हो जाता है, क्लेश हो जाता है घर में, ये भी इन उपायों को करने से ठीक हो जाते हैं। खून से रिलेटेड जितनी बीमारियां हमको होती हैं, वो भी इन उपायों को करने से इनमें भी धीरे धीरे आराम मिलने लग जाता है। तो इस प्रकार से मंगल ग्रह का जब आप पूजन करें, जरूरी नहीं है कि आप हजारों रुपया खर्च करके ही मंगल के दोष का निवारण करें। मेरा अधिक से अधिक विषय ये रहता है, अधिक से अधिक कोशिश ये रहती है कि जिनकी भी स्थितियां नहीं है पूजन पाठ पूजन की, या उनकी परिस्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो पूजा पाठ से भी कई गुना फल इन उपायों से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनमें श्रद्धा हो, विश्वास के साथ वो इस कार्य को करें। आज का टिप ऑफ द डे जो मैंने ये उपाय बताया है, यही आज का टिप ऑफ द डे है। आशा है आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो जो बना रखी है, इसमें अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है, आपको लगता है कि ये बिंदु को दोबारा समझाया जाए या इस पर पुनः चर्चा की जाए, इस विषय पर पुनः चर्चा की जाए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।